नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ एक ऐतिहासिक बनाई हुई इमारत है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो इनसे संबंधित एग्जाम में विभिन्न क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ का निर्माण जो है उसको करवाने से पहले एक युद्ध होता है, यानी विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया गया और किसने करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण से पहले युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध, और ये युद्ध होता है 1437 के अंदर। 1437 के अंदर मेवाड़ के थे महाराणा कुंभा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा और सामने थे महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम जो थे वो मालवा से थे। इन दोनों के मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 के अंदर, और ये युद्ध जो है वो महाराणा कुंभा जीत जाते हैं। और इसी जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया जाता है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। वर्तमान में स्थिति कहाँ है विजय स्तंभ की, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 के मध्य किया गया, इसलिए कुछ किताबों में सीधा 1448 भी लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि 1448 में बनकर तैयार हो जाता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पर कहा जाता है कि 90 लाख रुपए का खर्च आया था। टोटल व्यय जो था वो 90 लाख रुपए था। विजय स्तंभ जो बनाया था उनके शिल्पी यानी मिस्त्री कौन थे, तो विजय स्तंभ के जो मिस्त्री थे यानी शिल्पी थे वो जेता, नापा और पुंजा थे। जेता, नापा और पुंजा थे, ठीक है, ये शिल्पी थे। विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है, ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछा भी जाता है। ये ऊंचाई कई बार एग्जाम में आई है। तो विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 122 फीट है और 157 सीढ़ियां हैं। विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 9 मंजिला है। और तीसरी मंजिल पर जो है वो 9 बार अल्लाह लिखा गया है। ये तीसरी मंजिल पर लिखा गया है, ठीक है। इसके शिल्पी से संबंधित भी क्वेश्चन बनता है और एक 122 फीट ऊंचाई वाला भी क्वेश्चन बना है। लगभग जो मैंने इसके अंदर शामिल किया वो लगभग इंपॉर्टेंट है सभी। प्रतीक चिन्ह के रूप में, अब प्रतीक चिन्ह भी है विजय स्तंभ, तो किस किस चीज का है? एक तो राजस्थान पुलिस, जो राजस्थान पुलिस का लोगो है उसके मध्य में अगर हम देखें तो उसके मध्य के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इनका जो लोगो है इनके मध्य में भी विजय स्तंभ बना हुआ है। जैसा कि राजस्थान के अंदर जो किताबें लगती है उस किताबों के अंदर हम देखते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो है उस लोगो के मध्य के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है। तो ये उनका प्रतीक चिन्ह भी है। और एक जेके सीमेंट जो है उसका जो थैला होता है जेके सीमेंट का, उस थैले के ऊपर भी विजय स्तंभ बना हुआ है। और ये 2% जो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले हैं इनसे संबंधित, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये प्रतीक चिन्ह किनका है, तो इसमें ये आते हैं राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। एक और डाक टिकट भी जारी किया गया था विजय स्तंभ पर। डाक टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। पुनः निर्माण, विजय स्तंभ का एक बार पुनः निर्माण भी करवाया था स्वरूप सिंह ने। कारण ये रहा कि बिजली गिरने से जो है वो ये क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसका पुनः निर्माण जो है वो स्वरूप सिंह ने करवाया था। विजय स्तंभ पर एक कीर्ति प्रशस्ति भी लिखी हुई है, 1460 के अंदर लिखी गई थी। 1460 के अंदर कवि अत्रि व उनके पुत्र थे महेश, उनके द्वारा ये कीर्ति प्रशस्ति लिखी गई थी। तो कीर्ति प्रशस्ति के जो लेखक है इनके बारे में प्रश्न बनता है कि कवि अत्रि व उसके पुत्र महेश द्वारा लिखी गई थी कीर्ति प्रशस्ति, ठीक है। अब इनके उपनाम को या इनके बारे में जो कोटेशन दी गई है उनको हम देखते हैं। तो सबसे नौखंडा महल, इसको 9 मंजिला होने के कारण नौखंडा महल कहा गया। भारतीय अजायब घर भी कहा गया क्योंकि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के कारण इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं, इसलिए ये आया आता भी है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश जो है वो कहा जाता है। कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया है, किसने बताया है? टोड ने।
टोड ने कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया है। कर्नल जो टोड हुए हैं उन्होंने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत कहा है। एक रोम के टार्जन से तुलना की है, रोम के टार्जन से तुलना विजय स्तंभ की जो की है वो की है फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ भी कहा है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे जो है, डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे इन्होंने विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ कहा है विजय स्तंभ को, और इसका कारण ये है क्योंकि ये विष्णु को समर्पित था, तो इसलिए इसको विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ कहा गया। फिर एक गोपीनाथ शर्मा की भी विजय स्तंभ को लेकर एक कोटेशन आती है, उसमें कहा गया है कि हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय है। हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय है। ठीक है, ये गोपीनाथ शर्मा ने कहा। ओझा ने कहा कि पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष है, ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा। ठीक है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ये कहा किसने कहा? तो ये हरमन गोट्ज ने कहा। ठीक है, हरमन गोट्ज ने कहा कि ये भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है। बहुत सारी मूर्तियां हैं इसके अंदर, क्योंकि ये पूरा मूर्तियों से ही बना हुआ है। अंदर भीतर की तरफ अगर देखें तो इसके अंदर मूर्तियां ही मूर्तियां नजर आती है हिंदू देवी देवताओं की। ठीक है, तो लगभग इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, शायद कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो जिनसे प्रश्न न बना हो या न बने। लगभग इनसे प्रश्न बनता ही बनता है, प्रत्येक चीज से प्रश्न बना है, तो आप इसको याद कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।